डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम फिनोल के बारे में पढ़ रहे थे, सेकंड पार्ट फिनोल। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है फिनोल के भौतिक गुण। फिनोल के भौतिक गुण, फिनोल के भौतिक गुण। ठीक, फिनोल के भौतिक गुण देखो, यह है रंगहीन, ठोस होता है। यह रंगहीन विशिष्ट गंध युक्त क्रिस्टलीय ठोस होता है। देखो यह रंगहीन विशिष्ट गंध युक्त, फिनोलिक गंध आती है इसमें। यह रंगहीन विशिष्ट गंध युक्त क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक, देखो नंबर 2, यह जल में आंशिक विलय होता है क्योंकि जल के साथ H बंध बनाता है। आंशिक विलय क्यों? क्योंकि इसमें बेंजीन वलय पाई जाती है, जल विरोधी भाग जाता है हाइड्रोकार्बन से। तो यह जल में आंशिक विलय होता है। यह जल में आंशिक विलय होता है। यह जल में आंशिक विलय होता है क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक, नंबर 3, देखो यह एल्कोहल व ईथर में पूर्ण विलय होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यह ईथर व एल्कोहल में, यह ईथर व एल्कोहल में पूर्ण विलय होता है। पूर्ण विलय होता है। ठीक, यह एल्कोहल व ईथर में पूर्ण विलय होता है। और देखो यह विषैला होता है तथा त्वचा पर गिरने से फफोले उत्पन्न कर देता है। यह विषैला होता है। यह विषैला होता है। ठीक, तथा त्वचा पर गिरने से, त्वचा पर गिरने से फफोले उत्पन्न कर देता है। उत्पन्न कर देता है। और देखो यह कीटनाशी रोगाणुनाशी होता है। यह प्रतिरोधी व रोगाणुनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। यह कीटनाशी व रोगाणुनाशक होता है। रोगाणुनाशक होता है। ठीक, एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। ठीक, देखो नंबर 6, फिनोल का क्वथनांक संगत हेलोइरिन, ठीक है, ईथर आदि से अधिक होता है क्योंकि फिनोल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक, तो फिनोल का क्वथनांक, फिनोल का क्वथनांक संगत हेलोइरिन, ईथर आदि से अधिक होता है। आदि से
अधिक होता है। ठीक, क्योंकि फिनोल का क्वथनांक संगत हेलोइरिन ईथर आदि से अधिक होता है, क्योंकि फिनोल में H बंध पाया जाता है। H बंध पाया जाता है। अब देखो कैसे, देखो फिनोल का क्वथनांक, ठीक, संगत हेलोइरिन ईथर आदि से अधिक होता है क्योंकि फिनोल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। देखो ये फिनोल है, OH हाइड्रोजन दो अधिक विद्युतनीय परमाणु के मध्य उपस्थित है, तो ये कौन सा बंध बन जाएगा? हाइड्रोजन बंध। ठीक, तो फिनोल का क्वथनांक संगत हेलोइरिन ईथर आदि से अधिक होता है क्योंकि फिनोल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण देखो, फिनोल मुख्यतः 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। फिनोल मुख्यतः 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं फिनोल मुख्यतः 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। फिनोल मुख्यतः 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। अब देखो कौन कौन सी, आपको पता है ये फिनोल होता है, बेंजीन वलय पर क्या जुड़ा है? OH। कौन सी? फिनोलिक OH के कारण अभिक्रिया है, फिनोलिक OH के कारण अभिक्रियाएं, फिनोलिक OH के कारण अभिक्रियाएं। ठीक, दूसरी कौन सी? बेंजीन वलय के कारण अभिक्रियाएं, बेंजीन वलय के कारण अभिक्रियाएं। ठीक, बेंजीन वलय के कारण अभिक्रियाएं। और तीसरी कौन सी? संघनन अभिक्रियाएं, संघनन अभिक्रियाएं। ठीक, तो पहले चलेंगे इसमें कौन सी? फिनोलिक OH के कारण अभिक्रियाएं। पहले ठीक, फिनोलिक OH के कारण अभिक्रियाएं। फर्स्ट फिनोलिक OH के कारण अभिक्रियाएं, फिनोलिक OH के कारण अभिक्रियाएं, फिनोलिक OH। इसमें भी फर्स्ट है पहली कौन सी? अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति। ठीक, देखो आपको पता है H+ का निष्कासन क्या होता है? अम्लीय प्रकृति। ठीक, फिनोल सक्रिय धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है,
आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, C6H5OH फिनोल सक्रिय धातु जैसे सोडियम से क्रिया करके अम्लीय प्रकृति है, तो आपको पता है बॉन्ड कहां से टूट जाएगा, यहां से। तो ये माइनस और ये प्लस, तो Na+ यहां जुड़ जाएगा, क्या बनेगा C6H5ONA सोडियम फिनोक्साइड, और प्लस क्या H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक, हाइड्रोजन 2 है तो यहां 2 लगा दो और यहां पर 2, तो सोडियम भी कितना हो गया 2। H+ का निष्कासन अम्लीय प्रकृति, देखो C6H5OH फिनोल प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो, क्या बनेगा, ये माइनस ये प्लस, Na+ होता है OH माइनस, H+ यहां से OH माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा H2O, तो क्या बनेगा C6H5ONA सोडियम फिनोक्साइड, और प्लस है H+ यहां से OH माइनस यहां से H2O सोडियम फिनोक्साइड। ठीक, इसी प्रकार से C6H5OH फिनोल प्लस इसकी क्रिया गिरनार विकर्मक के साथ करा दो, RMgX Mg प्लस R माइनस H प्लस O माइनस R माइनस यहां से H प्लस यहां से RH एल्केन बन जाएगी, तो RH ये तो क्या बन गई एल्केन प्लस Mg की एक वैलेंसी पर तो क्या है X, और दूसरी पर क्या जुड़ गया OC6H5 RH, और ये क्या बन गई एल्केन, एल्केन। ठीक, तो देखो फिनोल की क्रिया सक्रिय धातु जैसे सोडियम पोटेशियम सक्रिय धातु के साथ कराने पर हाइड्रोजन गैस बनती है, H2 गैस बनती है। फिनोल की क्रिया NaOH के साथ कराने पर सोडियम फिनोक्साइड बनता है। फिनोल की क्रिया NaOH के साथ कराने पर सोडियम फिनोक्साइड बनता है, सोडियम फिनोक्साइड बनता है, तथा गिरनार विकर्मक से एल्केन बनती है, तथा गिरनार विकर्मक से एल्केन बनती है। ठीक, अतः इन तीनों अभिक्रियाओं से फिनोल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। अब प्रश्न ऐसे है, ऐसी कोई 3 रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए जिनसे फिनोल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है, तो ये तीनों रिएक्शन लिख देना, सक्रिय धातु से क्रिया, क्षार से क्रिया, गिरनार विकर्मक से क्रिया। ठीक, तो उपरोक्त अभिक्रियाओं से फिनोल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। उपरोक्त अभिक्रियाओं से फिनोल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। ठीक, उपरोक्त अभिक्रियाओं से फिनोल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है।
देखो अब फिनोल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है जिसके मुख्य कारण निम्न है। तो देखो अम्लीय प्रकृति में चल रहा है, अम्लीय प्रकृति। ठीक, देखो फिनोल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है जिसके मुख्य कारण निम्न हैं। फिनोल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है जिसके मुख्य कारण निम्न है। ठीक, नंबर एक कारण। देखो फिनोल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है जिसके मुख्य कारण निम्न है। अब आपको पता है फिनोल है, फिनोल ये फिनोल होता है, OH ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो देखो डबल सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन स्थिति है, अनुनाद होगा, तो इसका प्लस R प्रभाव है। तो फिनोल की अनुनादी संरचनाएं क्या बनेगी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा डबल बॉन्ड, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड OH, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए तो यहाँ क्या लगाते हैं प्लस। ठीक है भाई, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे, ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे। अगली अनुनादी संरचना में ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर माइनस चार्ज। ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ गया माइनस, डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या है प्लस चार्ज। ठीक, अगली अनुनादी संरचना में ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर, तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, माइनस डबल बॉन्ड OH। ठीक, अगली अनुनादी संरचना में ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर डबल बॉन्ड, ये यहां दे देगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा डबल बॉन्ड OH। वापस वही संरचना बन जाएगी। फिनोल की अनुनादी संरचनाएं, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं। ठीक, एक प्रश्न तो सीधा ऐसे ही आ जाए, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं लिखिए, तो आपको ये संरचनाएं लिखनी पड़ेगी। देखो फिनोल में अनुनाद के कारण ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है तथा H+ का निष्कासन आसानी से हो जाता है, और H+ का निष्कासन आसानी से होगा, अधिक होगा, तो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। ठीक, तो अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण फिनोल में, फिनोल में ऑक्सीजन पर, अनुनाद के कारण फिनोल में ऑक्सीजन पर, अनुनाद के कारण फिनोल में ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है। ठीक, अनुनाद के कारण फिनोल में ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है, जिससे जिससे ऑक्सीजन पर, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व
जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है तथा H प्लस का निष्कासन आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। ठीक, दूसरा कारण देखो, देखो फिनोल में आपको पता है कि फिनोल है, फिनोल OH, ठीक, ये H प्लस का निष्कासन करेगा फिनोल, फिनोल क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन, डबल, ठीक है, ये तो यहां क्या है माइनस और प्लस H प्लस, ये क्या बना फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन, ठीक। तो देखो फिनोल में OH समूह बेंजीन वलय के sp2 संयुक्त कार्बन से जुड़ा रहता है। फिनोल में OH जिस कार्बन पर जुड़ा उस पर संकरण कौन सा है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2, ठीक। तो फिनोल में OH समूह बेंजीन वलय के कौन से sp2 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन से, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, ठीक। फिनोल में OH समूह बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। फेनिल समूह का माइनस आयन प्रभाव होता है, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है तथा H प्लस का निष्कासन आसानी से हो जाता है, ठीक है। फेनिल समूह का माइनस आई प्रभाव होने से, फेनिल समूह का माइनस आई प्रभाव होने से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिससे H प्लस का निष्कासन आसानी से हो जाता है, ठीक। अब देखो फिनोक्साइड आयन फिनोल की तुलना में अधिक स्थायी होता है, तो ये तो है मोर स्टेबल और ये क्या है लेस स्टेबल। अब इसका कारण तो देखो C, फिनोक्साइड आयन फिनोल की तुलना में अधिक स्थायी होता है, तो देखो फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना लिखेंगे, ये फिनोक्साइड आयन है, यहां पर O माइनस, इसकी अनुनादी संरचना क्या बनेगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा डबल बॉन्ड, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा माइनस चार्ज, तो देखो इसके अनुनादी संरचना है, यहाँ डबल बॉन्ड O, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए तो यहाँ क्या जाएगा माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा डबल बॉन्ड, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा माइनस चार्ज। अगली अनुनादी संरचना में ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा डबल बॉन्ड, ये
यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर माइनस O। ठीक, अभी अनुनादी संरचना में ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, डबल बॉन्ड ये यहाँ पर। ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस ये। ठीक है, अगली अनुनादी संरचना में ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, डबल बॉन्ड ये यहाँ पर। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड ये O, यहाँ पर माइनस। ठीक, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं। फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं। फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं। देखो, फिनोक्साइड आयन फिनोल की तुलना में अधिक स्थायी होता है। अब आपको पता है फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्थायी है, तो फिनोल किस में चेंज होना चाहेगा? फिनोक्साइड आयन में। और फिनोक्साइड आयन में चेंज होना चाहेगा तो फिनोल को किसका लॉस करना पड़ेगा? H+ का। और H+ का डिस्कशन ये क्या हो गया? अम्लीय प्रकृति। ठीक, भैया आपको पता है कि कोई भी सिस्टम जैसे स्टेबिलिटी प्राप्त करने की कोशिश करता है तो ये ज्यादा मोर स्टेबल है, तो ये इसमें परिवर्तित होना चाहेगा, तो ये क्या करना चाहेगा? एक इलेक्ट्रॉन को H+ का डिस्कशन करेगा। अब देखो, फिनोक्साइड आयन फिनोल की तुलना में अधिक स्थायी होता है, क्योंकि फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं में आवेशों का पृथक्करण नहीं होता है। जबकि अभी हमने देखा था फिनोल की अनुनादी संरचनाएं लिखी थी, फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में आवेशों का पृथक्करण होता है, प्लस माइनस दो तरह का आवेश आता है, यहाँ पर माइनस 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 माइनस। ठीक, तो फिनोक्साइड आयन फिनोक्साइड आयन फिनोक्साइड आयन फिनोल की तुलना में अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है, क्योंकि फिनोक्साइड आयन फिनोल की तुलना में अधिक स्थायी होता है, क्योंकि फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं में आवेशों का पृथक्करण नहीं होता है, क्योंकि फिनोक्साइड की अनुनादी संरचनाओं में आवेशों का पृथक्करण नहीं होता है, आवेशों का पृथक्करण नहीं होता है। ठीक, और जबकि फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में आवेशों का पृथक्करण होता है, इसलिए फिनोक्साइड आयन फिनोल की तुलना में अधिक स्थायी होता है। ठीक, हो गए 3 कार्य। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, देखो फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। अगला पॉइंट, फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। ठीक, तो फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। फिनोल में यदि कोई माइनस आई वाला समूह जुड़ा हुआ है तो अम्लीयता में वृद्धि होती है। कैसे? देखो, जैसे OH फिनोल NO2 समूह जोड़ दो, जैसे ये फिनोल है, अम्लीयता का क्रम बता रहा है।
फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। फिनोल में यदि -I प्रभाव वाला समूह जैसे NO2, CN, COOH आदि जुड़ा हुआ हो तो अम्लीयता में वृद्धि होती है। तो ज्यादा अम्लीयता किसकी है? इसकी। क्यों? क्योंकि NO2 का कैसा प्रभाव है? -I प्रभाव। -I प्रभाव में इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आएगी। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आएगी तो H+ का निष्कासन आसानी से होगा। ठीक। अतः फिनोल में यदि -I प्रभाव वाला समूह रिंग पर जुड़ा हुआ है तो अम्लीयता में क्या होती है? वृद्धि होती है। और यदि कोई +I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो जैसे OH, यहां पर CH3। ठीक। और ये क्या है? OH फिनोल। आपको अम्लीयता का क्रम बताना है, अम्लीयता का क्रम। ठीक। CH3 का कैसा होता है? +I प्रभाव। ठीक। तो देखो, जब फिनोल में बेंजीन वाले पर +I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो +I में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, तो H+ का निष्कासन आसानी से नहीं होगा, तो फिर अम्लीयता क्या होगी? कम होगी। ठीक। तो जब फिनोल में वलय पर -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो अम्लीयता में कमी आती है, क्योंकि -I प्रभाव वाला समूह है, इसमें इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, तो फिर H+ का निष्कासन कठिनाई से होगा, आसानी से नहीं होगा, H+ का निष्कासन कम होगा तो अम्लीयता क्या होगी? कम। ठीक है, ओके।